वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम् शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं कि आप तपस्या से, ज्ञान से, कर्म कांड से मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं, पर समग्र रूप मेरा नहीं जान सकते। इसलिए योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी जिसने अपने मन को मेरे में आसक्त कर दिया है, जो सदैव मेरे चिंतन में, मेरे आश्रय में मगन रहता है, उसको मैं अपने समग्र ज्ञान का अनुभव करा देता हूं। योग से जो प्राप्त होता है, तपस्या से, ज्ञान से, कर्म योग से जो तत्व प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करके सब मुक्त हो जाते हैं। सत्य मार्ग है। परंतु भगवान का जो प्रेम रूप है, जो प्रेम लीला है, इसमें इनका प्रवेश नहीं होता। पर जो श्रद्धा पूर्वक प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु के मन वाले हो जाते हैं, केवल प्रभु का आश्रय रखते हैं, उनको तत्वबोध तो हो ही जाता है, समस्त द्वंद्वों से वो मुक्त तो हो ही जाते हैं, पर वो प्रेम समुद्र प्रभु की लीला में प्रवेश पा जाते हैं। वो एक पक्ष केवल तत्व ज्ञान को ही नहीं जानते, वो प्रेम को भी जानते हैं। भगवान का तत्व स्वरूप और भगवान का प्रेम स्वरूप, इन दोनों का समग्र परिचय केवल अनन्य दास को ही होता है। ऐसा नहीं कि उसे तत्व ज्ञान नहीं होता है। भक्त को तो बीच में ही तत्व ज्ञान हो जाता है। बीच में इसलिए कि जहां मोक्ष पदवी प्राप्त होती है, वहां भक्त टिकता नहीं है और आगे बढ़ता है। वो प्रेम मार्ग का पथिक इसलिए मोक्ष को भी लांघ करके आगे बढ़ जाता है। तो ये बात तो उसके मार्ग में ही अनुभव में आ जाती है कि सारा जगत मेरे आराध्य देव का स्वरूप है। तत्व रूप से भगवान कण कण में विराजमान है, अंतर्यामी रूप से सर्वत्र विराजमान है। पर उसको अंतर्यामी प्रभु से केवल तृप्ति नहीं हुई, उसे प्रगट में ललित त्रिभंगी गलबहिया देव ही प्रियाजू के साथ नवनिवृत्त निकुंज में विहरण करते हुए, विहार करते हुए, उनके चरणारविंद की समीपता, उनका प्रेम, उनकी सेवा, यह है समग्र रूप। तत्व ज्ञान भी है, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मम, और बिलशन भी प्रेम का। अपने नेत्रों से ही प्रणय में रसिक ललितादि लोचन चषक पीवत मकरंद सुखरासि अंतर सची। जैसे हित हरिवंश निकट दासी जन लोचन चषक रसाशो घटकत। ये लोचन चषक रसाशो घटकत, ये योग में नहीं है, तप में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, और कर्म योग में भी नहीं है।
ये प्रेम योग है। तो जो श्रद्धा पूर्वक प्रभु का निरंतर भजन करते हैं, केवल प्रभु का आश्रय लेकर, वो प्रभु के समग्र रूप को जान जाते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु उसे बोध कराते हैं। उपासक को ये देखना है कि अगर उसके हृदय में रसिक अनन्यों के प्रति श्रद्धा प्रकट हो जाए तो वो ज्ञान की इस आनंद भूमिका को भी पार कर सकता है, अन्यथा नहीं। वो वहीं मोक्ष पदवी में ही स्थित हो सकता है। बड़ा ये सूक्ष्म विषय है। ये जो ब्रह्म तेज है, इसको भेद कर आगे निकलने की सामर्थ्य रसिक गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से ही होती है, अन्यथा वो वहीं उसी आवरण में रुक जाता है और द्वंद्व विमुक्ता परम अखंडानंद को प्राप्त होता है। उस अखंडानंद को वेद कर अनंतानंद में प्रवेश पाना, ये रसिक महापुरुषों की कृपा से। इसीलिए रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम, एक ही उपाय है। प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में डूबे हुए अनुरागियों का संग, उनकी आज्ञा का पालन, उनके इशारे पर चलना, तो हम माया की क्या बात है, मोक्ष पदवी का भी उल्लंघन करके आगे बढ़ जाते हैं और भगवान के ऐश्वर्य से भी अपनी चित्तवृत्ति हटाकर उनके महामाधुर्य में स्थित कर पाते हैं। रसिक महापुरुषों की कृपा से, उनके द्वारा दिए हुए मंत्र उपदेश के बल से। गुरुर भजन विक्रमात् को हिते महाबुद्धया, ये बड़ा गुरु भजन है। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए इस गरिष्ठ रस का वो पान करके उन्मत्त हो जाते हैं, अनंतानंद में प्रवेश पा जाते हैं। यदि हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा कि रसिक महापुरुषों की कृपा से ही हमें ये प्रेम साधन मिला है और ये प्रेम साध्य निश्चित हुआ है। अहंकार तब होता है जब हम कर्ता होते हैं। कर्ता प्रकृति जन्य कार्य है, इसके आगे नहीं बढ़ सकता। त्रिगुणातीत प्रेम रस प्राप्ति कर्ता से नहीं होती, ये आश्रय से होती है। एक दीपक से दूसरा दीपक जल गया, एक हृदय से प्रेम दूसरे हृदय में प्रकाशित हो गया। इसीलिए भक्ति कर दीप प्रेम करि बाती, साधु संगति करि अनुदिन राती। श्रीहित महाप्रभु कह रहे हैं, साधु संगति करि अनुदिन राती। इस प्रेम रस की प्राप्ति का यही साधन है। रात दिन रसिकों की आज्ञा में रहो, यही उनका संग करना है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, रसिक अनन्य भक्ति कल भोगी, जिनके केवल राधा वल्लभ वृंदावन रस भोगी। रसिक अनन्य भक्ति कल भोगी, जो सुख संपत्ति स्वपन न देखत, ज्ञान कर्म व्रत योगी। जिनके सहज स्नेही श्यामा श्याम सदा संयोगी। नीरस पशु पर से नहीं जाने, अभिमानी भव जोगी। व्यास जु हरि तजी आन जु मानत, हुए है तुरक दुरोगी। रसिक अनन्यन भक्ति कल भोगी। रसिक अनन्य महापुरुष जन
भक्ति के प्रेम रस का भोग करते हैं, अर्थात निरंतर प्रेम में ही डूबे रहते हैं, छके रहते हैं, प्रेम रसास्वापान करके उन्मत्त रहते हैं। वो रसिक महापुरुष जिस रस में डूबे रहते हैं, उसके लिए रसिक अनन्यों का संग केवल आराध्य देव में ही आशा भरोसा विश्वास, ये दुर्लभ बात है। जिनके केवल राधा वल्लभ वृंदावन रस भोगी, जिनका केवल लक्ष्य बन गया है हमारा कल्याण हो जाए, हम मुक्त हो जाएं, ये बहुत महिमा की बातें हैं। पहले तो यहीं से हटे कि हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, सुख दुख में वृत्ति समान हो जाए, हमें लोक लोकांतर का कोई भी भोग प्रतिष्ठा मान आदि ना घसीट पावे, तब इसके आगे बात है मेरा कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए। फिर इसके आगे की बात है प्रभु का प्रेम रस दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव, कांता भाव। फिर इसके ऊपर की बात है ये महामाधुर्य रस, वृंदावन रस भोगी। ये वृंदावन रस है, नित्य विहार रस। ये केवल अनन्यता से आता है। जिनके केवल राधा वल्लभ वृंदावन रस भोगी, जिनका लक्ष्य वृंदावन बिहारी बिहारिणी जो, हृदय का एकमात्र अवलंबन श्यामा श्याम राधा वल्लभ लाल, जो सुख संपत्ति स्वप्न न देखत ज्ञान कर्म व्रत योग, बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान से, बड़े बड़े कर्म कांड से और ज्ञान मार्ग से और योग मार्ग से जिस रस को ये स्वप्न में भी नहीं देख सकते, उस रस की बात हो रही है। जिस रस को ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से, कर्म मार्ग से, बड़े बड़े व्रत तीर्थाटन आदि के फलस्वरूप नहीं देख पा सकते, वो रस इन्हिन नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सफल कर लेखें। कौन? जिनके केवल राधा वल्लभ श्री वृंदावन रस भोगी, जिन्होंने अपने जीवन को वृंदावन धाम में आश्रय वृत्ति से या अखंडवास वृत्ति से समर्पित कर दिया, और श्री प्रिया प्रीतम ही जिनके जीवन है, जिनका साधन भी प्रिया प्रीतम है और साध्य भी प्रिया प्रीतम है, ऐसे रसिक महापुरुषों को जो सुख मिलता है वो ज्ञान से, योग से, कर्म से, बड़े बड़े व्रतों से स्वप्न में भी नहीं देख सकते। जागृत की या ध्यान की भावना तो दूर रही, स्वप्न में भी नहीं। जो केवल श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करके श्यामा श्याम की उपासना में अनन्य है, तो उसका सहज प्रेम हो जाता है। ये बहुत बड़ा शब्द है, सहज। सहज होना बड़ा कठिन है। हमारी टेढ़ी चाल रहती है, चतुरता रहती है, कपट रहता है, छल रहता है। सहज होना, सहज प्रेम में भगवान बिक जाते हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। तो बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गे। जिसका आपके साथ सहज स्नेह है, हे प्रभु, जिसे और कभी कुछ नहीं चाहिए, आप उसके हृदय में अपना निजी घर मान करके निरंतर निवास करते हैं। ये सहज प्रेम, कोई निमित्त नहीं, कोई कारण नहीं, कोई लाभ की बात नहीं। हम जी नहीं सकते श्यामा श्याम की स्मृति के बिना, श्यामा श्याम को दुलार किए बिना। हमारा और कोई सहारा नहीं, कोई अवलंबन नहीं। हृदय में ये बात आ गई है जिसके, ये बहुत बड़ी सिद्धि है, ये बहुत बड़ा लाभ है। श्यामा श्याम से जिनका सहज स्नेह हो गया है, जैसे अपने इकलौते बेटे पर
मोहयुक्त मां का सहज स्नेह होता है। यद्यपि ये प्राकृतिक उदाहरण है, पर उसकी सारी चेष्टा उठते बैठते जागते उस अपने इकलौते बेटे के प्यार दुलार में, वो मोहाशक्त है। ये प्रकृतिजन्य बात चिदानंद तत्व में बैठती ही नहीं है, पर उदाहरण में प्राकृतिक वाणी से, प्राकृतिक उदाहरण से एक चंद्र शाखा न्याय से समझाया जा सकता है। जैसे चंद्रमा बहुत दूर आकाश में है, पर देखो इस वृक्ष की डाली के एक हाथ ऊपर देखो, वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो एक हाथ ऊपर नहीं हो तो बहुत दूर है। ऐसे ही प्राकृतिक उदाहरण से हम भावना कर सकते हैं। वो उपासक मन वचन कर्म से केवल श्यामा श्याम, कोई लाभ, कोई परिणाम की स्थिति की मांग कुछ नहीं। अपमान मिले, दुख मिले, निंदा मिले, कोई परवाह नहीं। सहज प्रेम श्यामा श्याम से। ये बात हम आराधना करते हैं तो हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ऐसा हमारा सम्मान होना चाहिए, हमको ये गति मिलनी चाहिए, ये भी ठीक है, पर ये सहज प्रेम नहीं है, ये निमित्त लेकर प्रेम है। ये भी महामहिम है, पर ये श्यामा श्याम को अधीन करने वाला प्रेम नहीं है। श्यामा श्याम की अधीनता स्वीकार करके और जब उनमें लगा जाता है तो उनके बिना जी नहीं सकते, ये सहज प्रेम है। तद विस्मरणेन परम व्याकुल देते, यही उसका लाभ है कि हम कभी भूलू ना। नहीं, क्यों याद करना चाहते, हम जी नहीं सकते। ये हमारे जीवन है, हमारा आधार है, ये हमारे प्राण हैं, हम इनके बिना जी नहीं सकते। कोई स्थिति की मांग, कोई अध्यात्म उन्नति की मांग, लोक लोकांतर की तो बात ही जाने दो, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, हमारी कैसी स्थिति है इसकी कोई परवाह नहीं। केवल प्रेम, सहज प्रेम श्यामा श्याम से। जिनके सहज स्नेही श्यामा श्याम सदा संयोगी, तो श्यामा श्याम का सदा संयोग रहता है ऐसे उपासक के पास। केवल दर्शन मात्र नहीं, संयोग रहता है, हर समय श्यामा श्याम के समीप रहता है। जिसका सहज स्नेह, जब तक कोई निमित्त है तब तक दूरी है, निमित्त दूर हुआ तो ये दूर नहीं रह सकते। अभी कोई न कोई अन्य अवलंबन, आश्रय, कामना, चाह, निमित्त, यहां तक कि अपने कल्याण, अपने मोक्ष की चाह का भी त्याग करके प्रेम मार्ग में प्रवेश होता है। पर हम जैसे हैं, हमें उसकी भी परीक्षा नहीं करनी। हम जैसे हैं श्यामा श्याम के हैं, संबंध में परीक्षा नहीं करनी। साधन में जरूर हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, संबंध में नहीं। हम जैसे हैं श्यामा श्याम के, श्यामा श्याम हमारे। साधन में जो गुरुजन आदेश करते हैं उसमें कैसे चला जाए, अगर त्रुटि है तो हम प्रश्न करें, समाधान प्राप्त करें। जो हमसे कृपापूर्वक करवाया जा रहा है परमार्थ का साधन, उसे हम अपना ना मान करके अपने गुरुदेव, अपने आराध्य देव की कृपा मानते हैं, क्योंकि कृपा से ही वो साधन होता है। पर हमें साधन बल से श्यामा श्याम हमारे हैं ऐसा नहीं है। हम जैसे भी हैं श्यामा श्याम हमारे, हम श्यामा श्याम के हैं। इसमें हमारा कोई साधन बल बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी श्यामा श्याम हमारे नहीं हुए क्योंकि मैं उनके लायक नहीं हुआ हूं, हम में ये दोष है, हम में ये दोष है। ये पक्का है, हम उनके लायक नहीं, पर वो हमारे हैं, हम उनके हैं। ये सहज संदेह रहित संबंध श्यामा श्याम का निरंतर संयोग अनुभव कराता है। यहीं तक पहुंचने में देरी है। श्यामा श्याम प्रतिपल तुम्हें कैसे बताएं, एक एक वृत्ति श्यामा श्याम में हो जाती है। एक एक वृत्ति, कोई करण नहीं बकाया रहता जो अपना अस्तित्व रखता हो। अंतःकरण श्यामा श्याम में हो जाता है। ये उनकी तरफ से होता है, आके बैठ जाते हैं, एक एक वृत्ति में विराजमान हो जाते हैं। ये नीरस पशुवत आचरण करने वाले जन
कैसे जान सकते हैं रसिकों के हृदय को? जो विषय भोग में पूरा दिन नाना प्रकार के भोग संग्रह और रात्रि सोने में या विकार में नष्ट कर रहे हैं, वो क्या जाने? ये कोई शब्दों से जानने वाला विषय नहीं है, ये तो हृदय का विषय है। और हृदय में आपने आश्रय ले रखा है संसार और संसार के भोगों का, कैसे समझ पाओगे प्रेम मार्ग? हरिराम व्यास जी कह रहे, नीरस पशु परसे नहीं जाने अभिमानी भवजोग। ये जो अपने ज्ञान का अभिमान रखते हैं, जानकारी का अभिमान रखते हैं कि हमें संसार में बहुत ज्ञान है, पर आसक्त हैं भोगों में, शरीर में, व्यवहार में, मान प्रतिष्ठा में, तो बोले ये संसार का जोग है इनका, ना भक्ति का जोग है ना ज्ञान का जोग है। इनका संयोग उसी विषयों में है, शरीर विलास में है, मान प्रतिष्ठा में है। व्यास जो हरि तज आन जो मानत हुए है तुरक दुरोगी। जो परम प्यारे करुणा वरुणालय श्री हरि श्री जुगल सरकार के चरणों का आश्रय छोड़कर अन्य अवलंबन लेकर संसार के भोगों में भटक रहे, म्लेच्छवत इनका जीवन होगा। कोई संयम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई आचरण नहीं, परहित की भावना नहीं, शास्त्र निंदा, संत निंदा, भगवत निंदा, बस मनमानी आचरण, गिरते चले जा रहे हैं। क्या जीवन का यही स्वरूप है? कह रहे हैं, सोई जननी जो भक्त ही जावे, सोई जनक जो भक्ति सिखावे, सोई गुरु जो साधु सिवावे, सोई साधु जो विषय छोड़ावे। मां शब्द उसी का सार्थक है जिसने धर्मात्मा, धर्म का आचरण करने वाला और भगवान श्री हरि पर विश्वास करके उनके चरणारविंद का आश्रय लेकर व्यवहार को भी भक्ति रंग में रंग दिया है। वही भक्त जगत तारने की सामर्थ्य रखता है। धन्य है मां जो ऐसे पुत्र को प्रकट करे। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश, धन्य सुकुल जही जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सो माए, संतत सकल सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम प्रसंग में जिनका चित्त डूबा हुआ है, जो प्रभु के नाम में डूबे हुए हैं, ऐसे जन जिस देश में प्रांत में पैदा हुए धन्य है वो देश, जिस कुल में पैदा हुए वो कुल धन्य है। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, जगत पावन करने वाला वो कुल है जहां ऐसा महाभागवत प्रकट हुआ। उनके माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, जिसके पुत्र भगवान की भक्ति से संपन्न हो। सोई जननी जो भक्त ही जावे, वही मां मां कहलाने योग्य है। जब श्री लखनलाल अपनी मां से पूछ रहे हैं, सुमित्रा जी से, कि प्रभु श्री राम बन जा रहे हैं, हमारा हृदय विकल हो रहा है, उनकी चरण सेवा के लिए आपका क्या आदेश है? उनका धन्य है आज मैं मां कहलाने योग्य हुई। पुत्रवती जुवती जग सोई, जाकर पुत्र राम भगत होई। न तरु बांझ बलि बांध बियानी, राम विमुख सुतते बढ़ानी। बेटा आज मैं मां कहलाने योग्य हुई। वही मां मां है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। न तरु बांझ, नहीं तो ऐसा पुत्र नहीं होना चाहिए, वो बांझ रह जाए। मां सुमित्रा जी कह रही हैं, जो धर्म का नाश करने वाला, भगवान की निंदा करने वाला, भक्ति विरोधी पुत्र है, वो पुत्र नहीं है। इससे अच्छा था कि बांझ हो रह जाए। न तरु बांझ, और शब्द पशुवत का प्रयोग किया है। जब पशु कोई बच्चा देता है तो उसे गांव में कहते हैं कि गाय बियानी है,
तो वहां शब्द कह रहे हैं, अगर भगवान का भक्त धर्मात्मा दूसरों का हित करने वाला नहीं पुत्र है, दूसरों का अहित करने वाला, पापाचरण करने वाला, भगवत विरोधी आचरण करने वाला है, तो बोले बादि बियानी, वो पशुओं की तरह व्यर्थ में बालक को दिया। न तरु बांझ भली बाद बियानी, राम विमुख श्रुतते बड़ी हानि। बड़ी हानि हो गई, भगवान से विमुख पुत्र पैदा हुआ। धन्य है वो माँ जिसके देशभक्त, सबको सुख देने वाला भगवत भक्त ऐसा पुत्र पैदा होता है। वही पिता है जो अपने बालक को धर्म पे चलना सिखाए, भगवत मार्ग में चलना सिखाए। यहां तो उल्टा ही हो रहा है। मातु पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। बस केवल इतनी शिक्षा, तुम कैसे पेट भर लो, बस। हमारी शिक्षा का केवल प्रयोग है वासनाओं की पूर्ति। नहीं नहीं, विद्या वासनाओं की निवृत्ति के लिए होती है। वासना का भूत सवार होकर के मनमानी आचरण करे, वो अविद्या ही है, विद्या नहीं है। उस विद्या में धूरी पड़े जो दूसरों को दुख दे रही है, दूसरों के पतन, दूसरों के नाश का हेतु हो रही है, वो विद्या किस काम की। वही पिता है जो अपने पुत्र को वो विद्या सिखावे जिससे आवागमन मुक्त हो जाए, जिससे दूसरों का मंगल हो, दूसरों का हित हो, भगवान का प्रियजन बने। सोई गुरु जो साधु सेवावे, वही संसार में सदगुरुदेव हैं जो भक्तों के प्रति श्रद्धा पैदा कर दें। भगवान के प्रति श्रद्धा तभी दृढ़ होती है जब भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। अगर भक्तों से द्रोह है, कभी भी भगवान की भक्ति हृदय में नहीं जाग सकती। किसी भी संप्रदाय के भक्त से यदि आपका द्रोह है तो श्री भगवान स्वयं कहते हैं, वैकुंठवासियों में तुमसे सत्य 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 कहता हूं, जो हमारे भक्त का अपराध करता है, भक्त से द्रोह करता है, पर मेरा नाम जप करता है, मेरी पूजा भी करता है, तो वो नरक जाएगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जैसे कोई मेरे पैर को पूजे पर गले पर छुरी चलाए तो कैसा, ऐसे ही कोई मुझे पूजे, मेरा नाम जप करे, मेरे भक्त का अपराध करे, अपमान करे, कभी उसके हृदय में विमल भक्ति नहीं जग सकती, सदगति नहीं हो सकती। तो गुरु सोई जो साधु सेवावे, गुरुदेव वही है जो वैष्णव जनों के प्रति चरणारविंद में दासता का भाव पैदा कर दे, सब संतों के प्रति भगवत भाव पैदा कर दे, सब संतों के प्रति श्रद्धा पैदा कर दे। अगर दूसरे किसी भी संप्रदाय या किसी भी भगवान नाम जापक के प्रति आपका जरा भी हे भाव है, उसके अनादर की वृत्ति है, तब तक आपके हृदय में भगवत भक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती। सोई साधु जो विषय छुड़ावे, वही संत है जिसके संग से संसार के भोगों की रुचि खत्म हो जाए, संसार के भोगों का त्याग हो जाए और प्रभु का नाम अच्छा लगने लगे, उनका रूप अच्छा लगने लगे, उनकी बातें अच्छी लगने लगे, तो समझो साधु समागम हो गया। आज हम साधु समागम का मतलब समझते हैं कोई चमत्कार करे। भाई चमत्कार इससे बड़ा क्या हो सकता है। देखो सूर्य चमक रहे हैं, चंद्र चमक रहे हैं, पृथ्वी जल में तैर रही है, वायु सबका जीवन बन रही है। देखो सबके चेहरे बने हैं, ऐसा नहीं कि किसी की नाक यहाँ हो, किसी की आंख यहाँ हो, सब एक जगह हो, सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। कितने लोग हैं, सबका अलग अलग रूप है, सबके नाक की जगह नाक लगी, आंख की जगह आंख। ये चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा मेरे प्रभु का। अरे इन नटनागर श्री हरि के चमत्कार को छोड़ करके आप और कौन सा चमत्कार देख रहे हो। देखो कुछ ना होते हुए भी आप फंसे हुए हो माया में। कैसा चमत्कार है, खाते चले जा रहे हो, कभी अघाते नहीं, भोगते चले जा रहे हो, फिर भी भोगने की इच्छा, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। उसका चमत्कार ना होने पर भी भास रहा है, जो है वो नहीं दिखाई दे। कितना बड़ा चमत्कार है। इस जगत नाटक वैभव के रचने वाले श्री हरि के चरणों का आश्रय, श्री हरि चरणों में प्रेम, श्री हरि चरणों का चिंतन, ये संत संग से मिलता है। अगर संसार प्रिय लग रहा है, भोग प्रिय लग रहे हैं, कामनाओं की पूर्ति की प्रबल चाह है, तो ये साधु समागम उसका समन करती है। कामनाओं से निवृत्ति, भोगों से निवृत्ति, भगवत चरणारविंद में रति। नहीं तो साधु समागम का आजकल जो हम अर्थ लेते हैं,
कामनाओं की पूर्ति हमारी हो जाए, हमारे ऊपर कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि हम अरबपति बन जाएं, हमारे ऊपर कोई ऐसा चमत्कार हो जाए हमारे रोग नष्ट हो जाएं, हमारे पुत्र हो जाए, ये सब बढ़िया है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, भगवान कल्पतरु हैं और उनके वो दास हैं, उनके समीप जाओगे जिस भावना से, हो सकता है आपकी कामना पूर्ति हो जाए। पर हम इसे साधु संग का परिणाम नहीं कहेंगे। साधु सोई जो विषय छुड़ावे, विषयों में फंसे हुए मन को प्रभु के नाम रूप में लगा दे, ये संत का चमत्कार। अनंत जन्मों से प्रकृति के अधीन मना खष्टा इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, इसको मोड़ दे, ये चमत्कार। इसको मोड़ दिया, पांचों ज्ञानेंद्रियों सहित मन सर्वेश्वर प्रभु में लग गया, प्रियालाल के नाम रूप में लग गया, संसार कड़ुआ लगने, ये है संत संग का प्रभाव। सतसंगति संस्कृति करमता, सोई धर्म जो भर्म नशावे, वही धर्म है जिसमें कभी संशय न रह जाए, संशय शून्य वृत्ति प्रभु में लग जाए। सोई धन जो प्रीति बढ़ावे, वो धन धन्य है जो भगवान के चरणों में समर्पित करवा दे। वो धन धन्य नहीं हुआ जो हमें भोगों में और फंसा दे। धनाभिमानी मान करके हम शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, बेविचार करने लगे, हिंसा करने लगे, दूसरों को सताने लगे, ये धन का प्रयोग सर्वनाश है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जो भगवत सेवा में, साधु सेवा में, गौ सेवा में जनहितार्थ लगता है, वो भगवत कृपा प्रसाद प्रदान करता है। धन वही है जो प्रभु के चरणों में हमें जोड़ दे, प्रभु के चरणों से हटाकर विषयों में लगा दे, ये तो माया है, सर्वनाश कर देगी। सोई सूर जो मन न चलावे, यहां बलवान वही है जो अपने मन को भोगों में न जाने दे और प्रभु में लगा दे। सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, बल का मतलब ये नहीं है कि जहां मन कहे वहीं चले जाओ, जैसा मन चाहे वैसा तुम लोगों के साथ बर्ताव करो और सोचो मैं बलवान हूं। नहीं, तुम तो गुलाम हो, विषयों के गुलाम हो, मन के गुलाम हो, बलवान नहीं हो। बलवान वो है जो मन को रोककर धर्म में चलाता है। जैसा शास्त्र आदेश है, गुरुजनों का आदेश है, वैसे मन को चला, वो बलवान है। जो काम क्रोध आदि की मार को सहकर उनको परास्त कर दिया, उसे बलवान कहते हैं। सोई शूर जो मन न चलावे, सोई धीर जो चित न डुलावे। हम जिस भगवत मार्ग में चल रहे, चाहे जितनी निंदा हो, चाहे अपमान हो, चाहे जितने संकट आ जाए, अब हम इस मार्ग से अपने चित्त को हटा नहीं सकते। ऐसी निष्ठा जिसके हृदय में आ गई, वही धीर है, वही धैर्यवान है। सोई मुख जो हरि गुण गावे, वही मुख है जो प्रभु की चर्चा करता है, प्रभु के नाम कीर्तन, प्रभु के गुण कीर्तन। ये बहुत अमृत है। स्वभाव बना लीजिए, अपना स्वभाव बना लीजिए निरंतर प्रभु का सुमिरन करने का। सबसे बड़ा लाभ यही है। हर समय प्रभु के नाम का, उनके गुणों का गायन जिह्वा से करते ही रहिए। पद चल रहा है, कभी नाम चल रहा है, कभी मंत्र चल रहा है, कभी उनके रूप के चिंतन में डूबे हुए हैं, कभी उनकी कोई बात लेकर उसी में डूबे हुए हैं। ये जो सुन रहे हो, ये मनन करते हुए मन को लगाने के लिए बहुत बढ़िया है। 1-1.5 घंटा सुना, फिर इसमें मन लगाकर मनन किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मनन में और मिलेंगी। सुना तो मिली ही, पर इसमें जब मनन करोगे तो और मिलेंगी, और जब उसमें डूबोगे तो स्वाद आ जाएगा, तो आप अध्यात्म में स्थित हो जाएंगे। सोई मुख जो हरि गुण गावे, सोई व्यास जो रास करावे। व्यास माने महान, वही महान है जो हमें रास में प्रवेश दे दे। रास में प्रवेश, ये हमारा जन्म नवनिभृत निकुंज में अद्भुत विलास करने वाले युगल सरकार के चरणों की सेवा के लिए मिला है, अन्य के लिए नहीं। क्योंकि हमें घसीटा गया है, इस रस में हमें दीक्षा दी गई है, इस रस में मुझे आकर्षित किया गया है। अब मुझे जाना है अपनी प्रियाजू के पास। नवनिभृत निकुंज हमारा घर है, प्रियालाल हमारे स्वामी हैं। ये अंदर बैठा लीजिए। हमारी संपत्ति श्री श्यामा श्याम है, ये वृंदावन है।
हमारा सुख आठों पहर इनमें डूबे रहना है। अब इसके आगे न कोई ज्ञान है, न इसके आगे कोई भक्ति है, न इसके आगे कोई प्रेम है। माधुर्य रस, श्रृंगार रस सबसे गरुआ प्रेम है, और उससे भी आगे महाप्रेम, महामाधुर्य रस वृंदावन विलास है। प्रभु कह रहे हैं कि मेरे आश्रित होकर के मेरा भजन करोगे तो आपको मेरा समग्र रूप प्राप्त हो जाएगा। देखो, अपने लोग बिल्कुल नहीं जानते थे रस, कहीं ना कहीं किसी न किसी भगवान के नाम रूप का आश्रय मिला उनकी कृपा से, और वो क्रम से चढ़ाते 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 यहां ले आए। तो वही तो ला रहे ना, वो कह रहे हैं असंशयम समग्रम माम, संशय रहित होकर तुम पूरा का पूरा मेरे को जान जाओगे। जैसे ज्ञान है ना, तो भगवान के आत्म स्वरूप का, लेकिन उनकी लीला, उनके प्रेम, उनकी श्रीअंग सेवा नहीं। ये जो प्रेम में पहुंच गया उसको ज्ञान भी हो गया है, और वो प्रेम स्वरूप, यह है समग्र रूप प्रभु का। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्य शेषतः, यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते। अब मैं तुझे ज्ञान प्रदान करूंगा, तेरे लिए मैं उपदेश कर रहा हूं। यहां बड़ी कृपा झलक रही है कि मैं सीधे तुझे अपना ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, समझ। क्योंकि प्रभु के ज्ञान को बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव किया, तो जितनी उनकी भावना है उतना अनंत समुद्र हैं प्रभु ज्ञान के, तो कोई था कैसे पा सकता है। पर वो स्वयं वर्णन कर रहे हैं तो अपने आप को पूर्ण जानते हैं। प्रभु को केवल प्रभु ही जानते हैं, प्रभु की महिमा को केवल प्रभु ही जानते हैं, दूसरा नहीं। दूसरा उतना ही जानता है जितना प्रभु ने जना दिया है। तो आज अर्जुन जी को कह रहे हैं, तेरे लिए मैं विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, क्योंकि तू मेरा भक्त है, मेरी शरणागत हुआ है, मेरा शिष्य बना है ना। तो जो आर्त है, शिष्य है, समर्पित है, अब अधिकार हो जाता है, गुरु अपने हृदय की सारी बात उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। साधन से क्रम से चढ़ना होता है, जन्म जन्मांतरों की लीला है, लेकिन गुरु कृपा से ऐसे ऐसे दीपक जला वैसे ही जल गया जैसे वहां जल रहा है। साधन पक्ष यहां नहीं है, यहां कृपा पक्ष है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज जगत गुरु बोल रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण, मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश करूंगा क्योंकि तुम मेरा है। तो ये अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, तो मैं कैसे समझूं कि मैं प्रभु का हूं। प्रभु मुझे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे अर्जुन जी से प्यार करते हैं। महापुरुषों के वचनों को श्रद्धा से सुनकर विश्वास पूर्वक हृदय में धारण करें। यदि आपके हृदय में प्रभु की याद आ रही है, अचानक प्रियालाल की याद आ रही है, हृदय ऐसे मचल रहा है, कोई अपना कोई विचार नहीं, अपनी कोई साधना नहीं, पर हृदय में कुछ हो रहा है अभी, ये सीधे प्रिया प्रीतम आपकी याद कर रहे हैं। ये सीधे प्रिया प्रीतम आपकी याद कर रहे हैं, तब आपके हृदय में हो रहा है। देखो, आपको प्रिया प्रीतम प्यार करते हैं, आपके हृदय में प्रिया प्रीतम की याद आ रही, श्यामा श्याम की। अचानक एक मन खिन्नता से भर गया और एक विशेष प्रकार की पीड़ा हो रही हृदय में। वो वाणी का विषय नहीं है, वो दिल मचल रहा है, हृदय एकदम, उसके समाधान कुछ नहीं है उसका, बस वो हो रहा है और उसमें प्रिया प्रीतम की याद आ रही। ये प्रिया प्रीतम आपको याद कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसा आप कोई भी नहीं कह सकते कि ऐसा मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, नहीं कह सकते। यदि आप शरणागत हैं तो जब से शरणागत हैं तब से आज तक आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा मेरे जीवन में नहीं हुआ। चाहे वो आधा मिनट के लिए हुआ, एक बार खिन्नता आई और याद आई, कैसे मुझे नीच को कैसे
कैसे प्रिया प्रीतम मिल सकते हैं? ये प्रिया प्रीतम आपसे मिलना चाहते, वो आपकी स्मृति में है, तभी आपकी स्मृति वहां पहुंच रही है। यदि उनकी कृपा ना हो तो तुम उनकी याद नहीं कर सकते हो। हरिवंश कृपा हरिवंश का है। कोई भी भक्त, बहुत ध्यान से सुनना, ये सार बातें हैं। कोई भी भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण निष्पाप हूं। कोई शब्द है, कोई भी भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण निष्पाप हूं। निष्पाप होता तो संसार में मनुष्य जन्म क्यों होता? ये मनुष्य शरीर मिलावट में बना हुआ है। पाप और पुण्य दोनों की मिलावट से इसकी रचना है। पुण्य का शरीर स्वर्ग में, पाप का शरीर नरक में, पाप पुण्य मिश्रित शरीर मृत्युलोक में, और निष्पाप जहां न शुभ है ना अशुभ है, वो भगवत देह है, वो भगवत भाव है। पूर्ण निष्पाप तो भगवान करते हैं। खास बात समझो शरणागति की। इसीलिए भगवान कहते हैं तपस्वी, ज्ञानी, योगी, कर्मकांडी, इन सब से मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो मेरा आश्रय लेकर भजन करता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से निष्पाप कोई नहीं हो सकता। वही होता है जिसे भगवान करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसीलिए हर मार्ग का पथिक अपने गुरुदेव को भगवान मानकर उनकी प्रणति होता है, उनके चरणों में लौटता है। उनकी कृपा दृष्टि से वो निष्पाप होता है। अपने साधन से पूर्ण निष्पाप नहीं हुआ जा सकता। गुरु कृपा से ही निष्पाप हुआ जाता है, भगवत कृपा से ही निष्पाप हुआ जाता है। प्रभु श्री हरि की जब शरण में आता है तो प्रभु उसके पापों का नाश करके उसको माफ कर देते हैं। जाओ, अब तुम्हें कोई भी कर्म दंड नहीं दे सकता, मालिक है ना। सर्वथा निष्पाप, सर्वथा पवित्र होकर अपना कल्याण कर ले, ऐसी ताकत किसी में भी नहीं है। ये महापुरुषों के वचन हैं, अकाट्य, जो भगवान की उस महामहिममयी स्थिति में प्रवेश कर गए हैं जिसमें भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं होता। उनके वचन हैं। वो कह रहे हैं कि सर्वथा निष्पाप, सर्वथा पवित्र होकर कोई अपना कल्याण कर ले, ऐसी किसी में ताकत नहीं है। तो भगवान भी यही बात कह रहे हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, अगर तर सकते हो तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो चाहे गोविंद भाव से शरण हो, चाहे गोविंद के गुरु भाव को स्वीकार करके शरण हो, गुरु गोविंद न भेद कराई, वही है, दूसरी बात नहीं है। उनकी चरण शरण से ही आप पूर्ण निष्पाप और पूर्ण पवित्र होंगे। प्रभु सब जगह हैं, पर बिना प्रभु की कृपा के याद नहीं, स्मृति नहीं, और बिना स्मृति के वो तुम्हारे काम नहीं आ सकते। जैसे एक आदमी की गाय बीमार थी तो वैद्य के पास गया, कहा कि गाय बीमार है। तो उन्होंने गाय को देखा और कहा देखो, इसको 250 ग्राम घी में इतनी काली मिर्च मिला के और पिला दो, ठीक हो जाएगी। तो उस आदमी ने गाय को काली मिर्च दे दिया पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि गाय जो है जितना दूध देती है एक टाइम में उसमें 1 पाव ही घी निकलता है, तो एक टाइम दूध नहीं दुएंगे तो गाय का घी तो उसमें रह ही गया, और काली मिर्च ऊपर से पिला देते हैं। ऐसा ही किया, पर गाय जब दूध नहीं दिया दुहा गया तो उसको और कष्ट हुआ। न बछड़े से पिलाया न स्वयं दुहा, और काली मिर्च पिला दी तो और जलन हुई और वो ठीक नहीं हुई। फिर वैद्य के पास गया और कहा कि गाय तो और बीमार हो गई, आपने दवा बताई थी, दवा तो काम ही नहीं की। तो उन्होंने कहा 250 ग्राम घी में काली मिर्च मिला के पिलाया। बोले घी पिलाने की जरूरत थोड़ी है, उसमें तो एक टाइम जो हम दूध दूहते हैं उसमें 250 ग्राम ही घी निकलता है। तो हमने दूध छोड़ दिया और काली मिर्च पिला दी तो घी उसी में मिल जाएगा। बहुत वैद्य से यही दशा है जीव की। सदगुरु के वचन में विश्वास ना करके कुछ बात उनकी और कुछ बात अपने मन की मिला ली तो बीमारी और बढ़ गई।
गाय के शरीर में घी है, पर वो मौजूद रहते हुए काम में नहीं आएगा। उसको निकालो और प्रक्रिया से उस दूध से घी अलग करो, अब उसकी महिमा बढ़ गई। अब आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गाय के दूध में घी है तो दूध डालकर कढ़ाई में पूड़ी निकाल लो, क्योंकि घी है, निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। और उसी दूध को प्रक्रिया से दही जमाकर मंथन करके मक्खन निकालकर फिर उसे घी रूप में फिर आप देखो हो जाएगा। ऐसे ही सर्वत्र भगवान है, पर प्रक्रिया है, युक्ति है, गुरुदेव से प्राप्त होती है। उन्हीं भगवान को निकालो, हृदय में प्रकाशित करो। सब जगह रहते हुए भी आप अनुभव में नहीं आएंगे। अनुभव में तभी आएंगे जब गुरु से युक्ति प्राप्त हो जाती है भजन की, तो हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। प्रभु की याद में जो निरंतर डूबा हुआ है, अब इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं हो सकती। भगवान के पास इससे बड़ी और कोई बात देने के लिए नहीं है, ध्यान रखना। पूज्य श्री बाबा गिरिराज जी वाले महाराज, पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा कि ये अगर तुम्हें समय दे दिए हैं भजन का, तो अब इनसे कुछ और मत मांगना, क्योंकि इनके पास इससे बड़ी चीज और कुछ देने के लिए नहीं है। पापियों को, अपराधियों को, प्रपंचियों को समय नहीं दिया जाता भजन का। ये माया उसे समय नहीं देती। अगर आपको समय मिल गया है भजन का, तो अब प्रभु के पास और कुछ देने के लिए बचा नहीं है। सबसे कीमती बात है समय का प्रभु के भजन में व्यतीत करना। और अगर आप अब प्रमाद करते हैं तो समझो आप कितना कृपा को ठुकरा रहे हैं, कितना अपराध कर रहे हैं। आपको समय दे दिया प्रभु ने भजन के लिए, सत्संग के लिए, धामवास के लिए। लोग तरसते हैं, जो सात्विक भाव वाले हैं, आस्तिक जन हैं, इस बात के लिए तरसते हैं। जो आप पर श्री जी बरस रही हैं, वो इस बात के लिए तरस रहे हैं। पर आप अगर इस कृपा को ठुकराएंगे, भगवत चिंतन न करके विषय सेवन करेंगे, विषय चिंतन करेंगे, अपराध वृत्तियां रखेंगे, तो फिर आप आत्मघाती कहलाएंगे। जो न तरय भवसागर अस समाज नर पाए, सुअति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। तो आपको केवल मेहनत करनी है प्रभु की याद निरंतर बनाए रखने में। केवल याद करना है, प्रभु को भूलना नहीं है। ये हम तुम्हें सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, साधन की, साध्य की। प्रभु को भूलना नहीं है हर समय। भीतर में राग द्वेष है, काम क्रोध भी है, मोह की वृत्तियां भी हैं। सच्ची भावना आपके अंदर नहीं है, ये सब है। पर बार बार आप याद कर रहे हो प्रभु की। देखो, बिल्कुल हमारे हृदय की बातें हो रही हैं। काम क्रोध भी है, राग द्वेष भी है, मोह की वृत्तियां भी हैं। हमारा हृदय सच्ची भावना से युक्त नहीं है। पर यदि हम बार बार प्रभु की याद करेंगे तो हमें प्रभु मिल जाएंगे। जैसे मोटर स्टार्ट ना हो रही हो तो बार बार चाबी लगाओ तो गर्म हो जाए, गर्म होकर फिर स्टार्ट। ऐसे ही राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा, तो एक दिन स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? भजन प्रारंभ हो जाएगा, चित्त वृत्ति प्रभु में लगने लगेगी। जैसे अभी आपको कसम खवाई जाए, आप कहते हैं हमारा भजन मन में नहीं लगता, हमारा कोई भाव नहीं, प्रभु से कोई प्रेम नहीं। आपको कसम खवा दी जाए कि इस समय 5:20 है, शाम के 5:20 तक तुम्हें गुरु और इष्ट की कसम एक बार भी राधा नाम नहीं आना चाहिए। इतने लोग बैठे हो, आपकी हिम्मत नहीं कि इस कसम को निर्वाह कर सकें। आप रो पड़ेंगे कि सब कुछ चाहे आप दंड दे दीजिए, पर यह कसम हटा लीजिए। तो फिर आपको प्रेम किससे हुआ? है ना प्रभु से प्रेम आपका? है ना राधा नाम से प्रेम? बोलो, कोई ऐसा कर सकता है? अभी से लेकर के 5:20 तक एक बार भी राधा नाम की स्मृति ना आवे, तुम्हें गुरु की कसम, इष्ट की कसम, तो आप रो पड़ेंगे।
जो आप कह रहे हैं हमारा मन नहीं लगता, हमें तो आप रो पड़ेंगे, भाई हमें कोई गति हो या ना हो, ये पर ये कसम, क्योंकि ये कसम बहुत बड़ी है, इसका निर्वाह हम नहीं कर सकते, पर हम श्री जी के नाम को भी इतना लंबा नहीं छोड़ पाएंगे। देखो कहीं ना कहीं हमारे मन ने पकड़ लिया है, हमें तो ऐसा लगता है कि एक भी ऐसे नहीं जो एक कसम निर्वाह कर सकते, शायद है, हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इतना लंबा समय वृंदावनवासी होकर, राधा उपासी होकर, हमें तो लगता है जिस समय कसम चढ़ा दी जाएगी तो राधा नाम तो मशीन की तरह शुरू हो जाएगा, नहीं शुरू हो जाएगा। अगर कि ऐसा तुम्हें लेना ही नहीं है तो अब हमारी चित्तवृत्ति पूरी रहेगी कि लेना नहीं है, और मन बार बार कहेगा राधा 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 राधा, अब वो क्या होगा, ये है। तो आपके मन ने पकड़ा है, आप समझो, उसको धिक्कारो मत, ऐसा उसने पकड़ा है, उसने वृंदावन को पकड़ा है। आपको लगता है वृंदावन में क्या है? हम सही कहते हैं कि अगर आपको कुछ दिन वृंदावन वास करते तो आप जब बाहर निकलोगे ना, बाहर जाओगे ना, तो इस 84 कोस भूमि की सीमा के निकलते ही आपको लगेगा कि मैं लुट गया, कुछ गया, मतलब एक नीरसता सी छा जाएगी, एक व्याकुलता सी आने लगेगी। भले आप रह रहे हो दूर देर, पर आपको एक असंतुष्टता सी होगी। यह है वृंदावन का आश्रय। बोले वृंदावन का आश्रय हम कैसे जाने? तो ये है वृंदावन का। आप रहोगे वहां, लेकिन मन बार बार आपका मचलेगा वृंदावन के लिए, प्रिया प्रीतम के लिए। इसलिए ये मत सोचो कि मेरे अंदर काम क्रोध है, राग द्वेष है, तो मुझे प्रभु नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, सिद्धांत है नहीं मिलेंगे, सिद्धांत है नहीं मिलेंगे, पर सिद्धांत ये भी है कि आपने प्रभु को पुकारा तो आप कौन हैं ये प्रभु नहीं देखते। वो प्रभु चाहे जित अपिचेत दुराचारो, भगवान के वचन है, अपिचेत दुराचारो भजते मां मनन। अब इसमें एक रहस्य की बात है, जब आप प्रभु को बराबर पुकारने लगोगे, याद करने लगोगे, तो उनकी याद में अपार दया आएगी लौट के। याद का उल्टा क्या होता है? याद का उल्टा दया आएगा ना। उनकी अपार दया आएगी क्योंकि हम उनकी याद कर रहे हैं। वो दया जहां हृदय में आके भरी तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब मेढक की भांति उछलकर बाहर चले जाते हैं। जैसे कोई गजराज किसी सरोवर में कूद पड़े तो एक कछुआ और मेढक सब निकलकर भाग जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे वो। ऐसे ये सारे विकार भाग जाते हैं। हमने ऐसे संत भगवान को देखे हैं जो शास्त्र को बिल्कुल नहीं पढ़ना आता, मतलब ककाहरा ही नहीं पढ़े, गांव के जैसे शरीर प्रकट हुआ और स्कूल गए नहीं, पर उनका जीवन शास्त्र के सिद्धांत मिला लो पूरा जीवन। क्यों? बस नाम जप कर रहे हैं। नाम ने ऐसी अंदर स्थिति पैदा कर दी कि जो शास्त्र आदेश करते हैं लिखा पढ़ी वाले, वो सब उनके आचरण में है। पढ़ के देख लो और आचरण मिला के देख लो। तो यहां कह रहे हैं कि बार बार स्मरण करने से एक बार वो पुकार हो जाएगी जिस पुकार के लिए शास्त्रों में कहा गया है, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। बार बार पुकार से एक बार तो वो पुकार निकली जाएगी जिसमें प्रियालाल रुक नहीं पाते। हाँ, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, तो ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। सत्य है, प्रियालाल उसे अपना कर लेते हैं। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है पुकारो उनको। राधा वल्लभ, हम नाम जप कर रहे हैं मानो पुकार रहे हैं अपने प्यारे को, राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। ये जो गणना है, संख्या है, ये मन लगाने के लिए कि आज इतना किया तो कल प्रमाद ना आ जाए। बकाया संख्या से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। हृदय की सरस भावना में जब पुकार होती है तो फिर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला वो हृदय में प्रकाशित हो। इसलिए मंत्र जपो मानो पुकार रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं मानो हम पुकार रहे हैं अपने प्रीतम को, बड़े आनंद से। टेंशन लेकर के, भार लेकर के कि इतने माला करना ही है, अब चित्त वृत्ति इधर उधर, नेत्र इधर उधर, ये क्यों आप ऐसा बोझा लिए हुए हो? नहीं नहीं, जितनी देर आपका मन लगे तो आप बैठ के मन को राजी करके 10 मिनट पुकार करते हैं,
फिर आप जैसा कहोगे वैसा। 10 मिनट मेरा साथ दे दो मन, मैं अपने प्रभु को पुकार लूं, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री। ऐसी भावना करो कि हम बैठकर प्रभु को पुकार रहे हैं और हमारे प्रभु सुन रहे हैं, राधा राधा, हा स्वामिनी, हा प्रियाजू। फिर चलते फिरते नाम जप करते हो। कुछ समय ऐसा हम प्रभु को पुकारें, अपने दिल की बात अपने प्रभु से कहें। चाहे जितना कोई मूर्ख हो या विद्वान हो या चाहे कोई भी हो, ये काम तो कर ही सकता है ना। इसके लिए तो ये हम नहीं कह रहे कि तुम नहा धो के आसन पद्मासन बांध के और फलाहार रह के प्राणायाम कर, ऐसे जैसे हो, जो कुछ हो, जहां हो, आप वहीं से प्रभु को पुकार सकते हो, राधा राधा राधा। देखो विश्वास करना पड़ेगा बात पे। जब आप एक वैद्य की बात पे विश्वास कर लेते हैं, डॉक्टर की बात पे विश्वास कर रहे हैं, तो ये तो अध्यात्म मार्ग है, इसमें तो विश्वास ही काम करेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपने देखा है नहीं, समझा है नहीं, फिर चलोगे कैसे? किसी का तो विश्वास मानना पड़ता है ना। जैसे हम डॉक्टरी नहीं पढ़े पर हमें विश्वास है कि ये डॉक्टरी पढ़े तो हमारा रोग दूर कर सकते हैं, ऐसे ही हम भगवान को नहीं जानते, अध्यात्म को नहीं जानते, पर हम संत महापुरुषों को इतना मानते हैं कि भगवान की स्वरूप है, भगवान के तत्व के ज्ञाता है, ये भगवत तत्व को जानने वाले हैं, तो उनकी बात पर हम विश्वास कर लेते हैं। तो इस बात पर विश्वास करो, कोई भी हो, कहीं भी हो, इसके लिए उसे ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसके लिए उसे पवित्रता की जरूरत नहीं, इसके लिए उसको अमुक कुल का होना जरूरी नहीं, अमुक स्थिति का होना जरूरी नहीं। कैसा जहां भी हो, जो भी हो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा, ये तो आप पुकार सकते हो ना। इसके लिए तो हम नहीं कह रहे कि आप ऐसे बन करके पुकारो, ऐसा, वो आगे की बातें हैं। पहले आप पुकार शुरू करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्या जाता है, क्या वाणी तो लगा ही रहते हो प्रपंच की बातों में, तो बोलो ना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, सब आनंद हो जाएगा। मान लो, विश्वास कर लो। बिन विश्वास भगति नहीं ते, बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यू, जीव न लहा विश्राम। हम आपको सच्ची कहते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब योगों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान की स्मृति, पुकारना। ये सार बात है। गुरु कृपा से बचपन में सार बात मिल गई थी। जो हमारे संन्यास मार्ग के सदगुरुदेव भगवान थे, वो हर समय वो वाला माला गौमुखी होती ना देहात में, जो ऐसे होती है, ऐसे ऐसे हर समय डाले, हर समय जप प्रधान जीवन उनका। तो जो उनकी शरण में हुए, तो जैसे दोपहर में थोड़ा ले, ओए उठो बच्चा, देखो देखो 1:30 बज रहे हैं, किसान लोग हल लेकर खेत की तरफ जा रहे हैं और तुम साधु बनने आए हो लेट, उठो उठो, बैठ के जप करो। रात्रि में 2 बजे, उठो उठो, चलो बैठो, स्वामी जी नींद आ रही, टहलो टहलो, टहल करके भजन, और आप बैठे ऐसे भजन कर रहे हैं। भजन का संस्कार उनकी कृपा से पड़ा। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब योगों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान की स्मृति, प्रियालाल की याद। बिसरी हो ना बिसारी हो, हर समय उनकी याद में डूबे हैं। मंत्रों में, अनुष्ठानों में शक्ति है, पर जितनी स्मृति में शक्ति है उसके आगे नहीं। एक खास बात है। अच्छा, मंत्रों में शक्ति तो है, पर बिना स्मृति के तुम शक्ति का अनुभव कर सकते हो क्या? अब जैसे कोई कहे कि अच्छा आपके अंदर ये सिद्धि है, ये चमत्कार है, तो हम भी कर सकते हैं क्या? आप हमें मंत्र बताओ, हम भी करते, तब हम जानेंगे जब हमारा मन दूसरे की बात जान ले या ऐसा कर ले। ये खिलवाड़ नहीं है। आप मनमानी मन के अनुसार आचरण करें, भोगों को भोगें, संयम से मतलब नहीं है, पवित्रता से मतलब नहीं है, तो ये बकवास से थोड़ी आध्यात्म की वृत्तियां आती हैं। कोई भी कहीं भी हो, कभी न कभी संयम करके जब अध्यात्म में चलता है, तो उसमें साधारण मनुष्यों से बढ़कर कुछ दिव्यता होती है, क्योंकि उसने उस दिव्य शक्ति का चिंतन किया है, उस दिव्य शक्ति का मनन किया है। पर वो उतना ही नहीं है, वो तो अनंत बढ़ता चला जाता है। पर ऐसे जैसे बात विवाद, तर्क विवाद, ऐसा नहीं है। किसी में भी यदि कुछ विभूति है, तेज है, तो उसने अध्यात्म का संग्रह किया है,
आज वो अध्यात्म में नहीं चल रहा है, पर उसका बड़ा यश है, बड़ी महिमा है, वो बड़े बड़े पदों पे पीछे उसने कहीं ना कहीं कोई न कोई शक्ति आराधन किया है, उसका फल आया है। इस जन्म में वो राजा बना, इस जन्म में वो शासनकर्ता बना। अब अगर वो शक्ति आराधन नहीं करेगा तो वो उसका शुक्र क्षीण होगा और फिर नीचे गिर जाएगा। भगवान की तरफ थोड़ा भी कदम आप बढ़ाओगे तो आप में दिव्यता आने लगेगी। कोई भी योग स्मृति से बढ़ करके नहीं है, भगवत स्मृति, हर समय भगवत स्मृति। मंत्रों में, अनुष्ठानों में शक्ति। देखो आज क्या है, हम एक तो अविश्वास का राज्य हो गया है, कलयुग का प्रभाव है, क्या भगवान, क्या मंत्र, क्या तंत्र। ऐसा नहीं है। शास्त्रों के मंत्र सत्य हैं और उनका प्रभाव सत्य है, पर आप असत आचरण करते हो तो उनको कैसे धारण कर पाओगे? आपके अंदर है तो निज मंत्र, है तो शरणागत, क्या निकुंज दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि आप उसको जागृत नहीं कर पा रहे। आप अपने हृदय की वृत्तियों को असत आचरण में लगाए, सोचते हैं मंत्र कान में मिला और मंत्र अपना प्रभाव दिखा दे। ऐसा नहीं है। मनन करो, रगड़ो मन को उस मंत्र में। जैसे जल की तरंगों की रगड़ से बिजली पैदा हो जाती है, देखो प्रकाश और कैसी जीवनी शक्ति दे रही, ऐसे मंत्र की रगड़ से आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती। अब रगड़ ना करो और बोलो गुरु ने मंत्र दे दिया था, अभी कोई हमारे अंदर चमत्कार चमत्कार, ऐसे पानी में ऐसे करंट आ जाएगा क्या? देखो ना उसको, घर्षण तो बिजली पैदा हो गई। तो ये तो प्राकृतिक बिजली है। नाम और मंत्र का अपनी जिह्वा पे घर्षण करो, देखो आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा हो जाएगी आपके अंदर, आध्यात्मिक शक्ति, एक से एक दिव्यता आपके अंदर आ जाएगी। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जब सर्पेष्टि यज्ञ जन्मेजय जी ने की तो बड़े बड़े फणधारी स्वाहा, तो जिस सर्प का नाम लेते सीधे अग्नि में आके स्वाहा। काफी समय हो गया, उन्होंने कहा मेरे पिता को डसने वाला तक्षक तो आया ही नहीं, और जिसके लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, बड़े बड़े फणों वाले सर्प भस्म होते चले जा रहे, लेकिन वो नहीं आया जिसने हमारे पिता को डसा। त्रिकालदर्शी महात्मा यज्ञ कराए। उन्होंने कहा इस समय जन्मेजय तुम्हारे पिता का अपराधी देवराज इंद्र के सिंहासन के पावे में लिपटा हुआ है। देवराज ने शरण दे रखी उसको। उनका तो कोई उपाय नहीं है कि वो अब लाया जा सके? बोले है, पर मैं देवराज इंद्र के सहित, सिंहासन सहित, आप आदेश करो। तो उनका आदेश, यजमान ने आदेश किया, जित्वजों ने, सदस्यों ने तत्काल संकल्प किया और पूरा मंत्र पढ़ ही रहे थे कि सिंहासन सहित पूरा आकाश में मंडराने लगे। देवराज इंद्र कूद के भागे, सिंहासन में तक्षक लपटा। उसी समय भगवत प्रेरित होकर आस्तिक मुनि आए। उनका तिष्ठ तिष्ठ, ऐसे थोड़ी शब्दों में अब प्रपंच बकते हो, बोलो तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए। कैसे सत्य हो जाएगी? मिथ्या भाषण करते हो, जो मनाया वाणी में डाल रहे हो, रसेंद्री में जो मनाया खा लिया, जैसे मनाया वैसे बोल, ऐसे तुम्हारी वाणी। मौन रहो, भगवत नाम जप करो, सत्य बोलो, जो बोलोगे वही हो जाएगा। देखो तो करके मन मानी। आज तिष्ठ, उधर मंत्र पढ़ा जा रहा है, उनका तिष्ठ वहीं रुक गया। फिर उन लोगों को समझाया कि आप लोगों से प्रार्थना, आप लोग जन्मेजय से कहा यज्ञ वही पूर्ण मानी जाती है जिसमें दान दिया जाए, और मैं ये आहुति मांगता हूं। ये ठीक नहीं रहेगा, देवराज इंद्र के पद को भस्म कर देना। मंत्रों में ताकत है, पर मैं ये भिक्षा मांगता हूं, ये दे दीजिए मुझे। यज्ञ बंद हो गई। मंत्रों में ऐसा नहीं है कि ये सब गपोड़ शंख है, ऐसा नहीं है। मंत्रों में बड़ी ताकत है, पर उस पद्धति से जपो। और जितनी ताकत मंत्रों में, उससे कई गुना बड़ी ताकत नाम में है। और इसमें कोई विधान की बात नहीं कहेगी, बस पुकारने की बात। इसीलिए कलयुग में सबसे श्रेष्ठ उपासना है भगवद स्मृति। नाम नाम चहु जुग चहु श्रुति, नाम प्रभाव लोको वेद न आन पाऊ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर। सुमिर सुमिर, बार बार हमें भगवत स्मरण। मंत्रों में, अनुष्ठानों में शक्ति है, पर उनके लिए विधान है। उसके अनुसार चलोगे तब आपको अनुभव में आएगा, ऐसा थोड़ी है। पर नाम में आप पवित्र हो कि अपवित्र हो, आप ऊंचे हो नीचे हो, मूर्ख हो पढ़े लिखे, इसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, राधा राधा बोलने में कौन सी पीएचडी की जरूरत है तुम्हें? बस विश्वास कर लो। देखो कई लोग तो ऐसे अविश्वासी होते हैं,
कि कहाँ लिखा है पुराणों में, कहाँ ऐसा। भैया हमारी छाती में लिखा है, तुम अगर हमारे ऊपर श्रद्धा करो और जप करके देखो तो बात समझ में आ जाएगी। श्रद्धा से बात समझ में आती है, ये तर्क से थोड़ी समझ में आती। अच्छा, सब प्रमाणित भगवान के नाम हैं, तुमने लिया क्या आज तक? तुम्हें अनुभव हुआ क्या आज तक? तो सोचो, ये वृंदावन धाम जहां के एक पात पात में राधा नाम निकल रहा है, तुम्हें सुनाई देता है क्या? रज कण महाप्रेम से तुम्हें अनुभव में आ रहा है क्या? तो आंखों के अंधे, ज्ञान के अंधे तुम्हें कैसे समझ में आवे? विश्वास पूर्वक लगो तब तो समझ में आवे। वेद झूठे थोड़ी, तुम वेद को प्रमाण मानो तो वेद कह रहा सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तुम्हें दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है। भगवान कह रहे हैं भगवान की बात मानो, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ललित त्रिभंगी? नहीं तो बीमार आदमी हो, चुपचाप दवा खाओ, पहले भवरोग की बीमारी दूर हो, तब तुम्हारे नेत्र सही होंगे, फिर तुम देख पाओगे। श्रद्धा में बड़ी ताकत है। एक पंडित जी नाम की महिमा, भक्ति की महिमा सब गाते ही भागवताचार्य जन। तो एक सीधा साधा गांव का आदमी गाय चराने के लिए पूरे गांव की उसको ठेका मिलता, उसी से भोजन वस्त्र मिल जाते थे। तो गांव के लोगों ने कहा कि तुम तो गाय चराते जीवन व्यतीत हो जा रहा है, अरे एक दिन कथा भी सुन लो, भागवत की हो रही। तो कहा चलो चलते चलते सुन लेंगे। तो सुना कि जो आदमी गुरु दीक्षा नहीं लेता उसका जन्म बेकार है, धिक्कार है। चला गया, विचार किया कि यही है शब्द पकड़ना कि यार हमारा जीवन तो बेकार हो गया, तो किसको गुरु बनाए? हम तो और कोई जानते नहीं, पंडित जी को, भागवताचार्य को गुरु बना लेते हैं। तो शाम के आए, प्रणाम किया और कहा महाराज हम आपको गुरु बनाते हैं और आप हमें दीक्षा दे दो, क्योंकि आपकी कथा सुनी थी, उसमें आपने कहा था कि गुरु के बिना जीवन बेकार है और धिक्कार है। देखा कि फटा पुराना कुर्ता पहने, थोड़ा दीक्षा लायक भी तो होना चाहिए। और नहीं नहीं ठीक है जाओ। दूसरे दिन महाराज हमें तो दीक्षा चाहिए, हमने तो आपको गुरु मान लिया। तो उन्होंने कहा देखो जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन तुम्हें दे देंगे। फुसला दिया, कि रोज खड़ा रहे। सीधा आदमी, पता लगी कि कल कथा संपन्न हो गई, संपन्न होगी। अब वो गए तो पंडित जी ने कहा देखो अभी सब भगत लोग आ रहे हैं, कथा संपन्न हुई, भेंट चढ़ रही, बाद में हम तुम्हें दे देंगे। अब दूसरे दिन जाना था और संध्या के समय उन्होंने लोटा उठाया, शौच के लिए चले। उसने सोचा अब यहाँ तो भीड़ लगेगी नहीं, शौच में तो एकांत, यहाँ गुरु मंत्र मिल जाएगा, वहां तो हमारी पहुंच ही नहीं हो रही, भीड़ भाड़। अब वो पीछे गुरुजी, अब गुरुजी खाए खीर पुआ के थे तो पेशर था शौच का। अब वो पीछे लगे, वो लोग कहा गुरुजी वो देखो उस समय भीड़ थी तो मंत्र नहीं दिया, अब तो अकेले होते। अरे उन्होंने कहा भैया शौच जा रहे, वो मंत्र दे दो, दीक्षा दे। अब वो गाय चराने वाला आदमी, उन्होंने सोचा पीछे लगा रहे तो शौच अब कहाँ होंगे। धत गपोचंद, अच्छा गुरुजी। अब वो सीधा समझा कि गुरुजी ने गुरु मंत्र दे दिया। अब वो धत गपोचंद, विश्वास, ये देखो विश्वास। एकांत में घर गया, बैठ गया, धत गपोचंद। अब ऐसी लगन लगी, चरवाहा था, घर वाले पड़ोस वाले सब सुन सुन के हंसे कि न राम न कृष्ण न हरि, ये क्या है। और वो ये बात बताया नहीं कि हम गुरु दीक्षा ली है, सीधे कई दिन हो गए, बस वो न खाना न पीना। भगवान ऐसे भोले भाले भक्तों से बहुत जल्दी, कौतुकी है ना, श्रृंगार कर रहे थे, बोले जाना है एक महान भक्त को दर्शन देने के लिए। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे दर्शन, भक्त दर्शन, तो जब जब आप कहीं ऐसा तो हमें सौभाग्य मिलता है तो हमें लिवा चलो साथ। बोले थोड़ा अलवेला भक्त है, तुम संशय मत करना। तो ठीक गए। भगवान ने कहा कि हम तो उसके सामने तब प्रकट होंगे, पहले तुम दर्शन कर आओ। तो रुक्मिणी जी साधारण भेष में गई, घर वालों से राधे राधे किया और कहा भगत जी, बोले हाँ हाँ वो कमरे में है। वो आ गई तो आंख में धत गपोचंद, मतलब रुक्मिणी जी ये कौन सा मंत्र है, आज तक तो हमने भगवान का नाम सुना नहीं। और भगवान कहते मेरा महान भक्त है ये। मतलब न वेदों में सुना है, न पुराणों में सुना है, न ऋषि मुनियों से सुना है, न गोपाल शास्त्र नाम में है, न विष्णु शास्त्र नाम में, मतलब ये है क्या। तो नजदीक गए और कहा ये क्या क्या बोल रहा है, किसका नाम जप कर रहा है। कई बार जब पूछा
तो घर का तो कोई आता था नहीं पूछने, तो समझा कोई बाहरी महिला आई, तो ऐसे खोल के देखा हल्का सा, तो चरणों की तरफ, हाँ स्त्री है, तो उनका तुम्हारे खसम का जब, ओ गाय चराने वाला गांव के, कहा तुम्हारे खसम का जब कर रहे हैं, धत गपो चल रहे। रुक्मिणी जी आई, वो गुस्सा में बोला था क्योंकि भूखा प्यासा लगा है। रुक्मिणी जी आई, बोली प्रभु वो तो सर्वज्ञ है, उसने कहा तुम्हारे खसम का जब कर, मतलब आपका जब कर। भगवान ने कहा हाँ, इसीलिए तो हमने कहा माल भगत है वो, और अब हम चलते हैं। तो भगवान समीप गए, उसकी आंतरिक वृत्ति को अपनी तरफ उसने देखा, भगवान के चरणों में लौट गए, आनंद मगन हो। रुक्मिणी जी ने दरवाजा बंद किया और कहा प्रभु पहले इस नाम की व्याख्या कीजिए, ये जो नाम जिससे आप प्रभावित होकर आए हैं, ये नया नाम सृष्टि में हमने सुना है आज तक। बोले नहीं नहीं, मेरी मैया के द्वारा दिया गया नाम है। वो जब हम अपने सखाओं को सुख प्रदान करने के लिए, वृंदावन के बंदरों को सुख प्रदान करने के लिए माखन अपने घर का ही बांटते थे ना, तो हम माता आनंद अनुभव करती थी इस बात से, पर कभी कभी चिढ़ करके कोई वो ऐसी लीला करती थी जहां तक हम ना पहुंच पाए, तो उन्होंने बड़े ऊंचे में मटके टांगे माखन के कि आज देखते हैं कन्हैया कैसे लेगा। तो हमने ऊखल खड़ा किया, उसके ऊपर सखा चढ़ाया, फिर उसके कांधे पे चढ़े, अब ऊंचाई तो, और फिर ऐसे निकाल कर कुछ सखाओं को कुछ बंदरों को ऐसे पारे, इतने में मैया आ गई। अब कूद सकते नहीं क्योंकि सखा है और आप हैं, गिरेंगे तो फिर लग जाए, तो एकदम वैसे ही खड़े हैं। भैया हाँ क्या कर रहे हो, बड़ा उपद्रव तुमका। नहीं उपद्रव नहीं मैया, तो हमें भूख लगी थी, तो फिर क्या किया, हमने देखा इसमें चींटी थी, तो हम कहा मैया आएगी, फिर हम मांगेंगे तो फिर चींटी निकालेगी, फिर पवाएगी, तो हम चींटी निकाल रहे थे। मैं बड़े चतुर हो, अंगुली से चींटी निकाली जाती कि इतना इतना, बोले हम जिसमें ऐसे रखते वो चींटी अंदर चली जाती, खबो खबो कैसे निकाल रहे थे। हाँ ठीक है चलो ये बात तुम्हारी मानी, लेकिन यहाँ क्या कर रहे थे, ये लगी है, यह भी तो लगा। बोले मैया मक्खी बार बार ऐसे लग रही थी, तो हमने कहा ऐसे कर लिया तो पूरा मक्खा है, तो मैया लगा दर्द गपो चल गई। तो बोले ये हमारी यशोदा मैया का धरा हुआ नाम है। श्रद्धा से गुरु मंत्र मानकर जपा तो द्वारिकाधीश भगवान और महामहिम महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी का साक्षात्कार हुआ और वो सच्चा भगत बन गया। फिर ये राधा नाम तो हरि रसना राधा राधा रट। हाँ जो बिल्कुल ही अपरिचित है वृंदावन धाम से तो उनके लिए तो अपरिचित है ही, पर आप गपोचंद से भी ये श्रेष्ठ है, क्योंकि गपोचंद भी इस नाम को जपते हैं है? वो कहते अपने सखाओं से कि तुम समझते हो कि गिरिराज जी मैंने उठाया, नहीं, ये राधा नाम ने उठाया, राधा रूप ने, क्योंकि राधा रूप का ध्यान करते हुए राधा राधा जपते हुए 7 दिन हमको पता ही नहीं चले कि गिरिराज जी हमारे भगवान जिस नाम में जिस प्रेम में डूबे हुए हैं वो राधा नाम अपने लोग, ये अमोघ है, ये किसी के तर्क का विषय नहीं है, ये श्रद्धा और प्रेम का विषय। इसलिए निरंतर अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाने के लिए बिल्कुल सहज सरल साधन है प्रभु का नाम लेना, उनको पुकारना। इससे क्या होगा, भगवान कह रहे फिर मैं उसके हृदय में बैठकर सारे ज्ञान का प्रकाश कर, वो योग का भी ज्ञानी हो जाएगा, तत्व का भी ज्ञानी हो जाएगा, कर्मकांड का भी ज्ञानी हो जाएगा, भक्ति का भी, समग्र पूरा का पूरा ज्ञान उसके हृदय में जागृत हो जाए, जिसके जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वो जब प्रभु हमारी जानकारी में आ गए तो फिर क्या रह गया। इसलिए निरंतर प्रभु का स्मरण करो, उनको पुकारो। श्री राधा वल्लभ लाल।